के सेल में वैल्यू है, और जो नंबर्स है ना, मुझे सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स है उस नंबर्स को मुझे रिप्लेस कर देना है डॉट से। क्या कर देना है? डॉट से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ आपके पास आता है रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्लेस, जिसमें हम टेक्स्ट को लेते हैं और हम पैटर्न देते हैं। तो पैटर्न क्या देंगे, यहाँ देखिएगा, पैटर्न देंगे इन्वर्टेड कॉमा में 0 to 9 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, और मुझे रिप्लेस करना है मान लीजिए डैश, डैश दे दिया और एंटर प्रेस कीजिए। तो जितने भी डैश है, नंबर है, वो डैश हो गया, चाहे नंबर जो भी हो। हाँ राजेश जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? ये आपको याद रखना, नॉर्मल ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर डल रहा है ना सर, ये रेगुलर, ये पैटर्न है ना, स्पेशल कोड है। फॉर्मूला जब भी कोई फॉर्मूला लगेगा उसमें हमेशा ब्रैकेट ही डलेगा। फॉर्मूले के अंदर सम टाइम जब हम कुछ कोड डालते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हमें उसमें स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ता है सम टाइम, हमेशा नहीं होता है। तो वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं काम करेगा। नॉर्मल ब्रैकेट डलेगा तो ये आपका गड़बड़ देगा, क्योंकि इसका कोड मैच ही नहीं कर रहा है। देखिए काम नहीं किया, पैटर्न मैच नहीं होगा। ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ना, इसका इनपुट का एक पैटर्न है, इसका सिस्टम समझिए ना, इसका एक नियम है, रूल है। बाकी हाँ, तो उस केस में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो ना, जब भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप F(x) पे क्लिक, फॉर्मूला पे क्लिक करके F(x) पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आपको बताएगा सब चीज़, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपको समझ, मान लीजिए इस पे बताएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प दिस फंक्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको इंटरनेट पे पूरा का पूरा ये देखिए मिल जाएगा, पूरा इसका आर्टिकल मिल जाएगा। कोई खोजने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंगल क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा सर्च करके दे देगा। ठीक है, समझे राजेश जी, प्रिया जी, नीरज जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? विकास जी, तो हाँ इस तरह से करेंगे। तो अब जो है आपको हम कुछ क्वेश्चंस भेज रहे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि आपने कितना सीखा है, क्या। तो यहाँ हमने कल दिखाया था, हमने कल इफ पढ़ाया था, तो इफ कंडीशंस को ही लेके चलते हैं। तो इफ कंडीशन के कुछ टोटल 8-10 क्वेश्चंस है, उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कमीशंस कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? कमीशंस कैलकुलेट करनी है। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40, और इसको हम इफ कंडीशन से भी करेंगे, और ट्राई कीजिए कि बिना इफ कंडीशन लगाए भी किया जा सकता है क्या नहीं, ये ऑप्शनल है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 तो रिजल्ट पास अदरवाइज फेल। दूसरा यहां पे आता है आपका कि एरिया अगर ग्रेटर देन 200 तो एसटीडी अदरवाइज लोकल। क्वेश्चन नंबर 6, यहां मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर एमआरपी ग्रेटर देन 50 तो 500 में से एमआरपी अगर 500 से ऊपर है तो 12% का टैक्स चाहिए, अदरवाइज 5% का टैक्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर ये है कि अगर टाइम 10 बजे के बाद का है तो ओटी शो करें, अदरवाइज एनटी शो करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने कल बताया था कि मुझे यहाँ क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में अगर 33 नंबर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 33 नंबर है तो रिजल्ट पास अदरवाइज फेल। इसको एंड के यूज करना है और विदाउट एंड नेस्टेड इफ से भी करना है, जो कल मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम देना है, ठीक है, तो आप ग्रेड सिस्टम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, यहाँ आपको इंसेंटिव देना है, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया है।
क्वेश्चन नंबर 9 में भी कल बताया था कि अगर मुझे वहां पे पैन नंबर है तो पैन नंबर चाहिए, पैन के अलावा इन तीनों में से एक चाहिए, दो अगर मिलते हैं तो यहाँ पे ओके, नहीं तो पेंडिंग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना थोड़ा सा पेचीदा है, इस स्लैब इंसेंटिव है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का फील होता है ना कि अगर आपका 5 लाख तक है तो जीरो होगा, 8 लाख किया तो 5 लाख तक जीरो जाएगा और 3 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। सेम उसी तरह से है सर कि अगर 35 सेल करता है तो 20 रुपये यूनिट के हिसाब से देगा, अगर 45 सेल किया तो 20 रुपये यूनिट के हिसाब से 40 मिलेंगे, बाकी 5 मिलेंगे 60 रुपये के हिसाब से। अगर इसने 85 सेल किया तो यहाँ 40 मिलेगा 20 रुपये के हिसाब से, 40 मिलेगा 60 रुपये के हिसाब से और 5 मिलेगा यहाँ 80 रुपये के हिसाब से, तीसरे स्लैब के हिसाब से। अगर 120 सेल करता है तो पहला स्लैब 40 यूनिट मिलेगा 20 के हिसाब से, 40 मिलेगा 60 के हिसाब से, तीसरा 20 मिलेगा 80 के हिसाब से, बाकी 20 जो मिलेंगे वो 100 के हिसाब से। इस बिहाफ पे आपको यहाँ बनाना है। और 11 नंबर जो है यहाँ बना हुआ है, इस फॉर्मूले को जस्ट समझना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑफिस में हर बार आपको फॉर्मूला लगाने को ही मिले, हर बार क्या फॉर्मूला लगाने को मिले। कई बार किसी और के फॉर्मूले को टेस्ट करने को भी मिलेगा कि फॉर्मूले को चेक कर दो, फॉर्मूला कहीं पे गड़बड़ है तो सही कर दो, समझ रहे हैं ना। तो आपको समझना है कि फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है और क्या रिजल्ट दे रहा है। तो ये फाइल आप लोगों को मैंने आपके व्हाट्सएप पे अभी भेजा है, थोड़ी देर में इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, तो आज इसको कीजिए, फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट संडे में भी मैं क्लास नहीं लूंगा, 7 तारीख को, मैं पहले बता देता हूं। मे बी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मेरे बेटे का एग्जाम है पटना में, तो मुझे उसको लेके जाना है, तो मे बी आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो क्लास होगा या नहीं भी होगा, तो मैं अभी पहले बता देता हूँ। ठीक है, क्लास मुश्किल है कि नहीं होगा, बट सैटरडे लूंगा क्लास में अपने टाइम पे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।